पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड्स फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटो एवं आवाज के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। प्रेजेंटेशन के प्रकार। प्रेजेंटेशन के प्रकार कुछ निम्नलिखित है। खाली प्रेजेंटेशन स्लाइड का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना। डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना। ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना। पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना। पावर पॉइंट की विशेषताएं। पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पावर पॉइंट उपयोग में आसान। पावर पॉइंट टूल को आप अन्य ऑफिस टूल जैसे वर्ड तथा एक्सेल के उपयोग में ला सकते हैं, बल्कि यह इन दोनों टूल्स से ज्यादा सरल है। आप कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस करने के बाद पावर पॉइंट बेसिक्स सीख जाते हैं। इसमें आप साउंड जोड़ना, वीडियो क्लिप्स जोड़ना तथा एंटी एवं एग्जिट जैसे फीचर्स भी इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ऑफिस सूट का भाग। पावर पॉइंट ऑफिस सूट का एक प्रमुख भाग है, जिसमें वर्ड, एक्सेल तथा वननोट के बाद पावर पॉइंट भी शामिल है। यह सबसे बेसिक प्लान में से एक है। भरोसेमंद और विश्वसनीय। दुनिया भर में मौजूद सभी प्रेजेंटेशन टूल्स की खासियतें इस प्रीमियम टूल पावर पॉइंट में मिल जाती है। इसलिए आप इस प्रेजेंटेशन टूल पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं और अपने स्कूल तथा ऑफिस प्रेजेंटेशन तैयार करके अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और भी उभार सकते हैं। एनिमेशन टूल्स। पावर पॉइंट में बिल्ट इन एनिमेशन टूल आता है, जिसकी सहायता से आप एलिमेंट्स पर विभिन्न एनिमेशन इफेक्ट्स लगाकर उन्हें मजेदार बना सकते हैं। जॉब के लिए तैयार। पावर पॉइंट सीखने के बाद आप इसका उपयोग न सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं, यह टूल आपको जॉब भी दिला सकता है। यह टूल ऑफिस का ही एक भाग है। पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? पावर पॉइंट टूल की गिनती प्रोडक्टिविटी, ऑफिस टूल तथा ग्राफिक्स टूल्स में होती है। इसलिए पावर पॉइंट का उपयोग ऑफिस वर्क के साथ साथ सरल एनिमेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। आप स्लाइड्स एडिट करने, जोड़ने, हटाने, पिक्चर जोड़ने, एनिमेशन जोड़ना, हटाना आदि के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन नोट्स बनाने जैसे प्रमुख कामों के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिसों में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने, फैक्ट्रियों में नए टूल्स की जानकारी देने के लिए तथा उसकी असेंबली प्रक्रिया समझाने के लिए भी पावर पॉइंट को उपयोग में लाया जा सकता है। स्लाइड से क्या तात्पर्य है? स्लाइड एक पृष्ठ प्रस्तुति है जिसमें दो चर के तुलनात्मक विश्लेषण को दिखाने के लिए पाठ, ड्राइंग, चार्ट और ग्राफ शामिल हो सकते हैं। स्लाइड्स को पावर पॉइंट प्रस्तुतियों के माध्यम से बनाना आसान है और ये प्रकृति में प्रदर्शनकारी हैं। स्लाइड की सामग्री को ऑडियो द्वारा समर्थित किया जा सकता है। पावर पॉइंट में रिबन की जानकारी। ऑफिस बटन। ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पावर पॉइंट का एक प्रमुख भाग है। यह बटन मेन्यू बार में होता है। इस बटन में पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल या स्लाइड के लिए कई विकल्प होते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार पावर पॉइंट का एक विशेष भाग है। यह टूलबार टाइटल बार में होता है। क्विक एक्सेस टूलबार की सहायता से पावर पॉइंट में कार्य थोड़ी स्पीड से हो पाता है। टाइटल बार। टाइटल बार। टाइटल बार पावर पॉइंट का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा, फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है और वहां प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ होता है। रिबन। रिबन। रिबन पावर पॉइंट का एक और भाग है। यह मेन्यू बार से नीचे होता है। मेनू बार। मेन्यू बार। मेन्यू बार पावर पॉइंट में टाइटल बार के नीचे होती है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें अब टैब ही बोला जाता है। मेन्यू बार में कई विकल्प होते हैं और प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। स्टेटस बार। स्टेटस बार। स्टेटस बार पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में जूम लेवल नामक टूल होता है, जिसकी सहायता से पावर पॉइंट स्लाइड्स को जूम इन तथा जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत से टूल इस बार में होते हैं, जैसे
लैंग्वेज, थीम्स, स्लाइड नंबर आदि। टेक्स्ट एरिया पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह पावर पॉइंट का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। पावर पॉइंट में इसे स्लाइड्स कहते हैं। इसी क्षेत्र में प्रेजेंटेशन टेक्स्ट को लिखा जाता है। पावर पॉइंट में व्यू टैब का उपयोग। व्यू टैब में कुल 6 ग्रुप होते हैं। प्रत्येक ग्रुप के कार्य इस प्रकार है। प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में स्लाइड्स को अलग अलग स्टाइल्स में देखने से संबंधित होती है। इनके जरिए आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले ही उसे पावर पॉइंट में ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यूज में 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन व्यूज उपलब्ध है। नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में दिखाया जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें एक प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड्स को एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्लाइड नॉर्मल व्यू, आप जिस भी स्लाइड को देखना चाहते हैं वह स्लाइड नॉर्मल व्यू में दिखाई देने लगेगी। नोट्स पेज व्यू, इसमें स्लाइड्स को नोट्स व्यू में दिखाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड शो व्यू में प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड्स को स्लाइड शो में दिखाया जाता है। शो हाइट, इसमें प्रेजेंटेशन से संबंधित कई टूल्स होते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से 2 टूल मिलेंगे। टूल रूलर, जिसके आगे बने बॉक्स को खोल के इसे अनेबल किया जाता है। इसे अनेबल करने पर स्लाइड में रूलर लग जाता है, जिससे आप स्लाइड का मार्जिन्स देख तथा बदल सकते हैं। ग्रिड लाइंस, इसका उपयोग पावर पॉइंट स्लाइड्स में ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते समय किया जा सकता है। इसे अनेबल करने पर पूरा पेज ग्रिड लाइंस में विभाजित हो जाता है। इस ग्रुप में अंतिम टूल मैसेज बार होता है। जूम ग्रुप में इस्तेमाल स्लाइड्स को अलग अलग जूम लेवल पर देखने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आप स्लाइड्स को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। कलर ग्रे स्केल, इस ग्रुप का उपयोग प्रेजेंटेशन के कलर में देखना है। यदि आप प्रेजेंटेशन को कलर में देखना चाहते हैं तो कलर का इस्तेमाल करें, और यदि आप प्रेजेंटेशन को कलर में नहीं देखना चाहते हैं तो ग्रे स्केल का उपयोग करें। मैक्रो, आप किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और उसमें कुछ जानकारी आपको बार बार उपयोग में आने वाली है, तो मैक्रोस का काम यहीं से शुरू होता है। यदि आपको किसी एक जानकारी को बार बार में उपयोग में लेना है तो उस जानकारी का मैक्रो रिकॉर्ड करके आप एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे काम में ले सकते हैं। नोट्स का क्या उपयोग है? प्रेजेंटेशन के स्पष्टीकरण के लिए स्लाइड के नीचे प्रस्तुतकर्ता नोट्स लिखे जाते हैं। प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड शो करते हुए अपने इन नोट्स से सहायता ले सकता है। व्यू मेन्यू के इस ऑप्शन की सहायता से हम उसी स्लाइड के बारे में नोट लगा सकते हैं, जिससे उस स्लाइड को समझने में आसानी होती है। पीपीटी का क्या मतलब है? पीपीटी का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने वर्कर के साथ बिजनेस मीटिंग करते हुए किया जाता है। इसका उपयोग किसी योजना को समझाने के लिए करते हैं। यहाँ पर पीपीटी बनाकर प्रोजेक्ट की सहायता से एक से अधिक व्यक्तियों को समझाया जाता है। इसका उपयोग कंपनी अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकती है अथवा उसकी योजना में क्या क्या कमी रह गई जिसकी वजह से कंपनी को हानि हुई है के विषय में चर्चा की जाती है। पावरपॉइंट डिजाइन टेम्पलेट क्या होती है? पावरपॉइंट में पहले से ही कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स प्रेजेंटेशन होते हैं, जिनका उपयोग करके आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इन बने बनाए प्रेजेंटेशन को ही टेम्पलेट्स कहते हैं। पावरपॉइंट टेम्पलेट भी एक प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन यह ब्लैंक प्रेजेंटेशन से अलग होता है क्योंकि इस टेम्पलेट में पहले से ही फॉर्मेटिंग की होती है। इसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपको फॉर्मेटिंग से लेकर टेक्स्ट सब कुछ लिखना पड़ता है। पावरपॉइंट रिहर्स टाइमिंग्स क्या है? पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसकी सभी स्लाइड्स को शो करने के लिए एक टाइम सेट किया जाता है, जिसे स्लाइड का रिहर्स टाइमिंग कहा जाता है।
इसको सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड निश्चित समय के बाद बदल जाती है, जिससे प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाता है।